नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस मैथ सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आप पढ़ रहे हो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का टॉपिक क्या होगा, कैसे इसे पढ़ा जाता है, आखिरकार इसे क्यों पढ़ा जाता है। मित्रों, जो आपका त्रिकोणमिति है ये आपके टनल, पुल, सड़क के अंदर जो एंगल दिया जाता है आदि विभिन्न प्रकार के भवन निर्माणों के अंदर त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। त्रिकोणमिति टॉपिक जो बेस होता है वो समकोण त्रिभुज इसका बेस होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की तो समकोण त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है ABC। ये रेड कलर का जो त्रिभुज बनाया गया है ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे आप आधार बोलते हैं, ये वाले हिस्से को आप लंब बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम कर्ण बोलते हैं। साथियों, आधार लंब कर्ण यहां से पाइथागोरस प्रमेय भी लागू होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति के अंदर 6 चीजें होती हैं और 6 के मान हमें ज्ञात करने होते हैं। साथियों, पहली बात होती है साइन थीटा, दूसरी बात होती है कॉस थीटा, फिर होती है टेन थीटा, फिर होती है बेटा कॉट थीटा, और फिर बात होती है सेक थीटा, और फिर होता है कोसेक थीटा। ये आपके सामने 6 बातें होती हैं जो कि 6 आपको आनी चाहिए। अगर हम बात करें इसकी कि सबसे प्राचीन वाली जो बात है वो है बेटा लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का जब आप पढ़ते थे बचपन में तो आपको अध्यापकों ने पढ़ाया होगा। एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है। तो बेटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो पहला पेयर जो होगा वो साइन का होता है, दूसरा पेयर कॉस का होता है, तीसरा पेयर टेन का होता है। तो बच्चे में इसको कह सकता हूं कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण होता है, और मैं बात करूं टेन थीटा तो लंब बटे आधार होता है। अगर मैं बात करूं कि साइन का अपोजिट कौन होता है तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। सर इसको याद कैसे करना चाहिए? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी आपको इस राउंड में चलना चाहिए। साथियों, आपको इस प्रकार से इस राउंड में चलना चाहिए और ऐसे एक पूरा राउंड लगा के आपको ऐसे आ जाना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे याद करते हो तो ये आपको याद हो जाएगा और आपको आसान भी लगेगा। टॉपिक टफ नहीं है, टॉपिक को समझना टफ है, टॉपिक बहुत आसान है। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे ही टर्न में आया है और वो यहां आ गया तो ये इस बात को कहता है कि साइन का अपोजिट कोसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, टेन का अपोजिट कॉट है। साथियों, अगर ये इनके अपोजिट हैं तो इन अपोजिट सिचुएशंस को हमें समझने के लिए मैंने आपके सामने कुछ बातें लिखी हैं, जिनमें से यह है कि 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। सर अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपको यह भी समझना चाहिए कि साइन का अपोजिट जब कोसेक होता है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी हो सकता है। सर कंडीशन दूसरी, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो सकता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा के बराबर भी हो सकता है। अगर सेकंड कंडीशन इस पर अप्लाई हो सकती है तो कंडीशन नंबर थर्ड ये भी इस पर अप्लाई हो सकती है कि 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो सकता है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा भी हो सकता है। अगर प्यारे साथियों ये सिचुएशंस जो आपके सामने रखी गई हैं ये एक दूसरे का कहीं ना कहीं पूरक होती हैं और ये इनके बिना ये काम अधूरा होता है। और अगर मैं ओवरऑल इस बात को बोलूं, अगर आपको समझाने के लिए बस यहां से एक बात और बोलें कि अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो प्यारे साथियों इस बात को भी समझ लेना
कि साइन थीटा और अगर मैं कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करूं तो वो अपना वैल्यू 1 बना देगा। सर क्यों बनाएगा 1? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सर दूसरी अगर वैल्यू की ओर चलें और दूसरा पेयर पे भी हम क्रॉस गुणा करें तो प्यारे बच्चों याद रहे कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो एक ही होता है। और इस प्रकार से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे तो आपसे मैं ये वादा करता हूं ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकता। बट इस सिचुएशंस को समझें, इन पेयरों को समझें, ये किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के अंदर मेडअप करने, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। आगे चलें, यहां अपॉन 1 करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आखिरकार यहां बात आती है tan इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है सर, 1 होता है। अगर ये बात आपको समझ में आई है साथियों तो आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। आपके पास ये 3 सर्वसमिका अहम होने वाली हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि साइन और कॉस का स्क्वायर दे रखा है और थीटा का मान सेम कर रखा है तो सिचुएशन ये बन सकती है, सर यहां अगर मैं 30 डिग्री मान रखता हूं, यहां भी 30 डिग्री मान रखता हूं और उसका स्क्वायर कर देता हूं तो वैल्यू 1 होगी। सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है, बट यहां पर थीटा का मान कैसा होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो याद रखें साथियों दोनों थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम, तब जाके आपका आंसर क्या आएगा सर, 1 आएगा। क्या आप इससे ताल्लुकात रखते हैं या नहीं? अगर रखते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना बड़ा ही आसान होता है। सर अगर हम आगे की बात करें तो एक बच्चा इस बात को भी सोच पाएगा कि सर इसका हम पक्षांतरण कर सकते हैं, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। सर इसका पक्षांतरण करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे आइए सर, अगर आपको समझना है इस बात को कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये कहां से पैदा होता है, हम इस बात को भी समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार ये जो बात आपके सामने रखी गई है तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और वो बात हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो साथियों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके ये बेसिक सर्वसमिकाएं होती हैं, अगर आपको बेसिक सर्वसमिकाओं के बारे में नॉलेज नहीं है तो साथियों आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक सर्वसमिका आपको किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जैसे हथियार की जरूरत होती है उसी प्रकार आपके मैथमेटिक्स के अंदर सर्वसमिका की जरूरत आपको पहले होती है। बिना फॉर्मूलों के, बिना ट्रिक के ये आपका काम संभव नहीं है और विशेष तौर पर आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आगे की ओर। सर आपके सामने मैं कुछ बना रहा हूं, इसे ध्यान से समझना। ये ग्राफीय पद्धति से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। अगर यहां पर मैं बात करूं तो इस प्रकार से ग्राफ के पॉजिटिव मार्क हैं, ये बेटा आपके नेगेटिव मार्क हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। सर मैं ऊपर की ओर चलता हूं तो 1 2 3 4 5। सर मैं नीचे की ओर आता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए -1 -2 -3 -4 -5। सर ये बताइए इसको हम x एक्सिस बोलेंगे, इसको x अक्ष बोलेंगे, इसे हम x डैश अक्ष बोलेंगे। ठीक है सर, ऊपर वाला y एक्सिस होगा और नीचे वाला y डैश एक्सिस होगा। इस प्रकार से अक्ष होते हैं। अगर प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का बेस देखा जाए तो हमने जो बात कही है वो 90 डिग्री पर काम करती है हमेशा ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि समकोण त्रिभुज पर काम करेगी। अगर शायद त्रिकोणमिति नहीं होती तो आज हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो यूजुअल चीजें जैसे कि क्या पुल, टनल देखते हो, रेलवे ओवरब्रिज देखते हो, आप सड़क के एंगल देखते हो, सड़क को बीच में से उठा हुआ साइडों से धंसा हुआ देखते हो, ये सभी किसका काम है सर? ये त्रिकोणमिति का काम है, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का काम है। तो इसको आप ध्यान से समझें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही कंडीशनल चीजें हैं बेटा। इसको फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट बोलेंगे, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है।
क्वाड्रेंट आपके चार होते हैं, चार चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, आप एक एसटीसी के नाम से एक शिक्षक होने की छोटी डिग्री होती है, उसे एसटीसी बोलते हैं ना। तो वैसे आपको एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से याद कराने का फॉर्मूला दे रहा हूं ताकि आप इसको भूल ना सके। सर एसटीसी होता है ना, एसटीसी सभी बच्चे करते हैं, तो मैं इसे बोलूंगा ए एसटीसी यानी ऑल एसटीसी। तो इसे आप समझेंगे यहां ए, यहां एस, यहां टी और यहां सी। तो कहने का मतलब चारों क्वाड्रेंट को मैंने डिपेंड कर दिया एएसटीसी पर। एएसटीसी के अंदर इनको मैंने घुमा दिया, ये एएसटीसी। ए का मतलब होता है बेटा ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब होता है सर ऑल पॉजिटिव, और एस का मतलब होता है सर साइन पॉजिटिव। जो साइन पॉजिटिव होगा तो याद रखें उसका कोसेक भी पॉजिटिव होगा। सर इसके बाद टी, टी क्या है सर? टी टेन होता है, टेन पॉजिटिव, तो यहाँ कॉट भी पॉजिटिव होगा, या कॉट भी पॉजिटिव होगा। सर सी, अगर यह कॉस पॉजिटिव होगा तो यहाँ सर सेक भी पॉजिटिव होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सर अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से आपसे कहता हूं कि 3 पर 3 कोई वस्तु है और इस कंडीशन में यहां से एक ट्रायंगल बनाइए, और ये ट्रायंगल जब बन गया तो ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से साइन थीटा का वैल्यू दो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण करोगे, चलो बताओ, अगर ये 3 है और ये 4 है, मैं 3 की जगह इसको 4 पर पहुंचा देता हूं आपको समझाने के लिए। प्यारे बच्चों ये 4 पर लगा दिया मैंने, ये कर्ण हो गया। अगर ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी। तो मैं इसे बोलूंगा, तो इसमें आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी का भी मान निकाल लीजिएगा, सभी मान आपके पॉजिटिव होंगे सर। सभी मान आपके क्या होंगे? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होंगे। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसकी, सबसे पहली बात, ये एक्सिस कितने डिग्री पर होगा? 0 पर। ये एक्सिस 90 डिग्री पर, ये एक्सिस 180 डिग्री पर, ये आपका 270 डिग्री पर, और ये एक्सिस आपका फिर 360 डिग्री पर होगा। क्लियर? सर अगर ये बातें आपको क्लियर है तो इसके अंदर बहुत कुछ राज की बातें होती हैं जो आपसे छूटती हैं। सर मैं आपसे कहता हूं कि इसका बेस मैंने 3 ले लिया और इसकी हाइट मैंने 4 रख दी। चलो बताओ, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये समकोण ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा साइन का वैल्यू क्या होगा, तो आप मुझे तुरंत जवाब दोगे सर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण होता है तो सर अगर ये 3 है और ये 4 है तो फिर ये 5 होगा। सर आप साइन का वैल्यू दीजिए, साइन का वैल्यू क्या होगा? लंब बटे कर्ण, तो 4 बटे 5 होगा जो पॉजिटिव होगा, और जिसका अपोजिट जो है 5 बटे 4 कोसेक होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे सर? पॉजिटिव होंगे। क्वाड्रेंट कौन सा है सर? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। आइए प्यारे बच्चों हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां भी एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, और ट्रायंगल वही आपका समकोण ट्रायंगल बनेगा। ध्यान से देखो, यहां भी 90 डिग्री, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, और ये आपका क्या है? कर्ण है। सर आप आधार किसको मानोगे? एक्स एक्सिस जो होता है वही बेस होता है सर। एक्स एक्सिस आपका बेस होता है और एक्स अक्ष वाला ही आधार कहलाता है। इसे ध्यान से समझ लेना। चाहे ट्रायंगल नीचे की ओर लटके या फिर ऊपर की ओर लटके, आपका जो बेस होगा वो एक्स एक्सिस ही होगा। सर जो सीधी लाइन खड़ी हुई है ये लाइन आपकी लंब कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान से बताओ, ये अगर 3 है, ये अगर 3 है तो ये 4 होगा, और ये 4 होगा तो ये 5 होगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो टेन थीटा बराबर बताओ आखिरकार क्या होगा? टेन थीटा बराबर बताओ क्या होगा? सर टेन थीटा बराबर क्या होता है? यानी कि लंब बटे आधार होता है, और लंब बटे आपका, क्योंकि आपको जब भी इस प्रकार से आपको करना होता है तो आप इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपको सदैव काम में आने वाली चीजें हैं। सर आपका लंब बटे आधार होगा, और लंब बटे आधार होगा प्यारे बच्चों माइनस का 4 बटे -3 होगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब टेन पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है
सेक किसका, टेन कॉट का होता है। सर अगर हम बात करें चतुर्थांश 4 नंबर का, सर इसमें भी एक आप यहां से ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगल बनने के बाद ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा ही होगा। बिल्कुल सही है। लेकिन सर एक बात बताओ, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? सर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आपका जो बेस होगा वो तो पॉजिटिव होगा, आधार बटे कर्ण तो बेस आपका पॉजिटिव और कर्ण भी पॉजिटिव। जब cos की वैल्यू पॉजिटिव तो sec ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। लेकिन सर ये तो बात आपको समझ में आ गई कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा तो ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो इसमें आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और अगर टेन की बात करे थर्ड वाले की बात करेगा तो टेन और कॉट होंगे, इसकी बात करेगा तो ये सभी पॉजिटिव होंगे। सर इससे क्या सेंस हुआ? सर इससे सेंस जो हुआ वो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस वाले एक्सिस के अंदर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं ये कह सकता हूं क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, कॉस थीटा होगा। तो 90 में से थीटा, 90 में से जो थीटा घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सर अगर मैं बात करूं दूसरी बात कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो साइन 90 प्लस थीटा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा सर, कॉस थीटा होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। सर अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, सर टेन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इक्वल टू होगा सर टेन थीटा ही होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि 90 के सम मल्टीपल चेंजेस नहीं होते, विषम मल्टीपल चेंजेस होते हैं। यहां 10 है तो यहां भी 10 आएगा, यहां कॉट होगा तो यहां भी कॉट आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात क्लियर है, 10 और कॉट अगर पॉजिटिव होंगे, और इस बात को हम ये भी कह सकते हैं 10 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बोल सकते हैं। इस बात को हम ये भी बोल सकते हैं सर कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 90 का विषम मल्टीपल चेंजेज होता है, कॉट से 10 हो जाएगा, जबकि इसमें सम था तो ये चेंजेस नहीं होगा। सर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कॉस 270 प्लस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों कॉस से क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि यहां पर आपके हर क्वाड्रेंट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए ये मान किस क्वाड्रेंट का है और किस क्वाड्रेंट के अंदर वो पहुंच रहा है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप आपके सामने क्या है देखें। ट्रिग्नोमेट्री का अब हम अगला स्टेप लेते हैं बेटा सारणी। क्या लेते हैं? सारणी। ट्रिग्नोमेट्री सारणी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, तो आप समझेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, और ये कॉट थीटा कॉट, इसको इधर कर लेते हैं साइड में क्योंकि यहां से आपको सही दिखेगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, और ये आपका कोसेक थीटा। सर ये आपका साइन कॉस टेन हो गया, इसके अंदर आपकी वैल्यूज होंगी और वैल्यूज को हम यहां रखने वाले हैं। ठीक है, वैल्यूज किस प्रकार रखी जाएंगी ये आपको समझना होगा। जीरो ये हो गया आपका यहां तक, यहां पहले होगा 0 30 45 और ये 60 और ये 90 डिग्री। ठीक है सर, अब यहां से हम इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री सारणी को पूरा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सारणी को पूरा करेंगे सर। अब ट्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या होगा,
उसको भी हम यहां से समझें ताकि हमारे लिए आगे बहुत ही इजी वे में मामला होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से होता है समझे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 0 30 45 60 90 का रेशियो होता है। प्यारे बच्चों आपको पता ही है। अब आप यहां से स्टार्ट करने वाले हो। अब 0 1 2 3 4 से गिनती स्टार्ट करना। 0 1 2 3 और ये 4 और सबके अपॉन में क्या करना है सर 4, इनके ऊपर अंडर रूट लगा देना और ये अंडर रूट लगने के बाद इनकी जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज आपके सामने आएगी। सर 0/4 का वैल्यू 0 होगा, 1/4 की 1/2, इसकी 1/√2, इसकी √3/2 और सर इसका वैल्यू 1 होगा। सर अगर आपके सामने साइन का वैल्यू आ चुका है तो कॉस का वैल्यू भी आ चुका है। कैसे? एक बार पैरेलल चलना और फिर वापस से इसको रिवर्स कर देना। साइन का वैल्यू रिवर्स ही कॉस का होता है। सर कैसे? 1√3/2, सर इसके बाद 1/√2 और 1/2 और ये 0। सर आपको पता है कि साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है? कोसेक होता है। अगर कोसेक होता है तो 0/1 1/0, तो इसका मतलब क्या होता है? इनडिटरमाइन, यानी कि यहां से अनंत होता है। अगर इसकी बात करूं तो इसका अपोजिट 2, इसका अपोजिट √2, इसका अपोजिट 2/√3, इसका अपोजिट 1। सर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी चलना होता है, तो यहां अनंत होगा तो यहां 2 होगा, तो यहां √2 होगा, 2/√3 तो यहां 1 होगा। सर ये बात क्लियर है? तो अब आपको समझना होगा सर tan थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, और अगर मैं बात करूं कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन tan थीटा। प्यारे बच्चों ये बात आपको समझने योग्य है। अगर ये बात आपके समझ में आती है तो tan और कॉट निकालने में आपको कदापि प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करें सर? साइन अपॉन कॉस करने वाले हैं, 0/1 करेंगे तो आपको यहाँ 0 मिलेगा। 1/ ये करेंगे तो 1/√3 नजर आएगा, और इसके बाद अगर हम इसको करेंगे तो यह 1 आएगा और यह √3 आएगा। सर यहाँ आपका अनंत आएगा। तो एक बार पैरेलल चलने के बाद दोबारा रिवर्स चलिए और यहाँ आपका अनंत, यहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3, यहाँ 0, और यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री सारणी पूरी होती है। सर आपसे यहां से ट्रिग्नोमेट्री सारणी के बेसिस जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आप इमेजिन थॉट करके इस सारणी से सर्व समीका वाले क्वेश्चंस का आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। बट सारणी आपके दिमाग के अंदर चलना चाहिए। इस सारणी को बार बार रट्टा नहीं लगाना चाहिए। इसके 2 मान याद कर लो, साइन और कॉस के, tan cot sec cosec सब कुछ आपके सामने होगा। यानी हर चीज को एक ऐसे आसान तरीके से समझो ताकि उसको हमें समझाने में भी, आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सर आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल मैं रखूंगा तो आप ध्यान देंगे, क्योंकि सारणी बेसिस कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं समझे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, एग्जाम्पल नंबर 1। बेटा मैंने बोला साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बोला कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, क्वेश्चन मार्क क्या होगा? सर 2 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आ गया तो तुम लोग, वही है, गधे और घोड़े में 2 ही अंतर होते हैं जी, स्मार्ट वर्क का अंतर होता है। गधा कितना बड़ा स्मार्ट करता है कि उसको कहीं गिना ही नहीं जाता है, जबकि घोड़े का स्मार्ट वर्क इतना अच्छा होता है कि शादी में भी उसका यूज किया जाता है। तो यहां पर तरीका वही है। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो इसका, तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप इसका बोझा ढोए। एग्जामिनर इस बात को फोकस करता है कि मेरा विद्यार्थी इसको कितने कम समय के अंदर स्मार्ट तरीके से कर सकता है, ताकि वो योग्य हो सके, वो पात्र हो सके इस पोस्ट के लिए। इसका केवल यही कारण होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को वो देने के बावजूद आप उसको कितने कम समय में कर पाते हो। ठीक है सर, देखें
एक बात बताइए, आप लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि साइन 30 का वैल्यू क्या है, कॉस का 30 का वैल्यू क्या है। सर आपको ये समझना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर ये बात तुमसे आती है तो इस प्रश्न का आंसर एक ही होता है जी। ये सर्व समीकरण डिपेंडेबल क्वेश्चन है। दूसरी बात करूं मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। सर दोनों क्या आपको समझ में आ रहा है? सर ये वैल्यू रखने की जरूरत है क्या? सर कभी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, लेकिन सर्व समीकरण बेस अगर क्वेश्चन है तो उसे ऐसे निपटाया जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से होता है जी? क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बोला कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 45 डिग्री, क्वेश्चन मार्क क्या होगा? बेटा क्वेश्चन ये है, अब इसके अंदर सम में 45 45 45 ठोक रखा है, तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात जानी चाहिए कि साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, कहने का मतलब 45 मिड में चलना है और मिड की वैल्यू चाहिए। तो इस सारणी को देखो भाई, ये मिड की वैल्यू 45 की वैल्यू साइन की 1/√2 है और इसकी भी वैल्यू कॉस की भी 1/2 है। तो फिर चाहिए क्या? वैल्यू पुटअप करो। तो यहां पर 1/√2 है, यहां भी 1/√2 है और प्लस 2 इंटू साइन 45 का मान यही √2 है। सर इसका मतलब यह हुआ कि नीचे सबके तीनों के तीनों डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वालों को आप ऐड कर दो। सर 2 3 4, तो 4/√2 हो गया। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो इसको एक बार ऊपर एक बार नीचे गुणा कर दीजिए, आपका मामला सेट हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसे 2 बार काट दिया जाएगा, 2/√2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व होगा कि उसको सॉर्ट आउट करने का समय 10 सेकंड से 11 सेकंड नहीं होगा, बट थॉटफुल प्रोसेस है, इसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके बाद यदि हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो सारणी बेसिस चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखे भाई, मैंने बोला बेटा साइन 60 डिग्री का स्क्वायर बोला, फिर मैंने कहा यहां tan 45 टू tan 45 अपॉन साइन 30 डिग्री। सर वैल्यू क्या होगा? सर आपको सीधा समझना है, वैल्यू पुटअप करना है। साइन 60 का वैल्यू सारणी के अंदर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, tan 45 का वैल्यू सर 1 होता है, साइन 30 का वैल्यू सर 1/2 होता है। अगर ये वैल्यू आपसे आ गई तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 3/4, 3/4 माइनस 2 अपॉन 1/2। सर आगे चले, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, 5/4 माइनस का, और इसको इनवर्स कर दो 2, 2 दूनी 4, तो माइनस का 5/2। प्यारे बच्चों यह आपका फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत ही गजब के होते हैं, यानी जो आपके सामने सारणी बेसिस क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका होता है। पर रीजंस क्या होते हैं, बच्चे उनको टिपिकल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? उनको पता नहीं किसकी खोज कर लेते हैं इनमें, और इन्हीं में वो लगे रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन सारणी बेसिस क्वेश्चनों में से एक आपके सामने इस प्रकार से है। हमने बोला जैसे क्वेश्चन अगला ये होता है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू आपका tan 60 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री, क्वेश्चन मार्क। सर सबका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, कंडीशन अप्लाई। साइन का वैल्यू देखो क्या है मेरे भाई, 45 का वैल्यू है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू सेम वैल्यू, ठीक है।
अब इसके बाद tan का वैल्यू tan 60, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ये सारी वैल्यूज आपको कम समय के अंदर जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ये माइंड के अंदर डोलने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर अंडर क्या हो जाएगा सर 3 हो गया। cot 45 की वैल्यू tan की 1 होती है तो cot की भी क्या होगी सर 1 ही होगी। तो यहां पर ओवरऑल मुझे जो नजर आता है ऊपर वाला तो वो तो √3 नजर आता है, नीचे वाला 2/2 से 2 रहा तो √3/2 आ गया। सर ये आंसर नहीं होता तो क्या होगा सर, याद रखें 1.732 इसका वैल्यू होता है, ये नीचे 2 होता है, फिर 2 का इसमें भाग लगा देंगे वही आंसर हो जाएगा। क्लियर सर, आगे चलें। अगला क्वेश्चन नोटिस करें, अगला क्वेश्चन देखिए सर, ट्रिग्नोमेट्री सारणी बेसिस क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं जिसमें बच्चे सोचते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोला कॉसेक 60 डिग्री 1/4 कॉसेक 60 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 1/3 कॉस 60 डिग्री क्वेश्चन मार्क। सर ये क्वेश्चन आपके सामने है 1 4 1 2 1 3। अब ऐसी कंडीशन अप्लाई जब होगी तो 1/4, अगर आपसे साइन 60 का वैल्यू आता है तो आप कॉस 60 का वैल्यू दे सकते हैं। सर कैसे, साइन 60 का वैल्यू होता क्या है 0 30 45 60 √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3। इस प्रकार से इसका वैल्यू आप दे सकते हैं और 2/√3 का इसमें क्या होगा सर गुणा होगा, प्लस 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 वर्ग क्या होगा 1/4, इसके बाद प्लस 1/3 कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा कॉस 60 का वैल्यू 1/2। सर अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 1/2 √3 प्लस 1/8 प्लस 1/6। सर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा सर 24√3 आएगा। 2 से इसमें भाग लगाओ, 3 से 3 12 प्लस 8 से 3 बार 3√3 प्लस 6 से 4 बार 4√3। तो प्यारे बच्चों टोटल ओवरऑल कहानी का मतलब क्या निकलेगा, मतलब ये निकलने वाला है 4 और 3 7 हो गए तो 12 प्लस 7√3 और अपॉन है 24√3, ये आपका आंसर होगा। अगर इसको फाइनल वे में एग्जामिनर क्वेश्चन के दशमलव तक पहुंचाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है √3 जो होता है इसका वैल्यू होता है 1.732 ये होता है। ठीक है, इसको यहां पुटअप करके 7 से मल्टीप्लाई करके, इसको यहां पुटअप करके 24 से मल्टीप्लाई करके या एडिशन में भाग लगा देना, उसका आंसर आपके सामने होगा। तो मिलते हैं इसके बाद जस्ट अगले वीडियो में। आपके लिए आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।